जय हिंद बच्चों, आज हम साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसमें समझेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या है और समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? उसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों जो इसमें भाग लिए हैं, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लिए हैं उनको प्रतीकों इसको में लिख देना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो लिखते हैं क्या है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या हमने कहा कि इसमें एक या अधिक लिख देते हैं। एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे क्या होता है, मान लिया हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन लिया। क्या लिया? हाइड्रोजन। और क्या लिया? ऑक्सीजन। क्या लिया? ऑक्सीजन। क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया और क्या ले लिया? ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? जल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? जल। यह होगी रासायनिक अपक्रिया। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण आप रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया समझ में आ गई ना? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया किए तो क्या बना लिया? जल बना लिया। अब क्या होता है रासायनिक समीकरण? रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों व यौगिकों में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है? रासायनिक अपक्रिया, इसको हम क्या लिखते हैं? प्रतीकों यौगिकों में लिखते हैं। ठीक है। क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H2 होता है। ठीक। और ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। ठीक। अब देखिए जैसे में सब दो परमाणु होती हैं, इसलिए इनको नीचे 2 लगा देते हैं। ठीक। ऐसे आप याद करेंगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन का H मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब क्रिया करने की बात आएगी तो यहाँ पे दो परमाणु कर सकते हैं, इसमें लिख दीजिए। और इधर क्या है? इनका H2O। ठीक। क्या है? इधर का फार्मूला क्या होता है? H2O। जो यौगिक है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ एक क्या होगा? हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा, तो ये यौगिक बन गया है। और ये क्या है? तत्व। ठीक। ये होगी रासायनिक अपक्रिया। ठीक। ये रासायनिक अपक्रिया होगी क्या है? एक या एक अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। अब रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? इसी रासायनिक अपक्रिया को क्या दिमाग में लगाना है? इसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों व यौगिकों में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने यहाँ हाइड्रोजन दिया था, हमने प्रतीकों में चेंज कर दिया।
इधर ऑक्सीजन लिखा था ऐसे, हमने पहले एक लिख दिया, और इधर जल, जल का सूत्र लिख दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। अब आगे जो होता है संतुलित करना होता है रासायनिक समीकरणों को, तो क्या होता है, संतुलित करना होता है। देखो अभिक्रिया में जितने तत्व भाग लेते हैं, पहले जान लेते हैं कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, जो अभिक्रिया के फल से बन गए हैं, उत्पाद आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं। इसलिए ये जान लेते हैं, तो ध्यान देना कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहलाते हैं, क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। ठीक, जो अभिक्रिया के फल से बन गया है उसे क्या कहेंगे, इधर जो बन गया है इधर उसे क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आया होगा कि अभिकारक किसे कहेंगे और उत्पाद किसे कहेंगे। जो अभिक्रिया भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया फल बन गया है, नया पदार्थ बन गया है, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद, है ना। ऐसे भी लोगों ने किया होगा कि कोई चीज आप लोगों ने लाया होगा, उसको मिला दिए, एक नया पदार्थ बनाया होगा, है ना। वैसे यहाँ भी हम लोग यहाँ साइंस में वैसा भी होता है, कोई दो पदार्थ आते हैं, उनको मिलाते हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है, जो बन जाता है उसे उत्पाद कहते हैं, है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अभिक्रिया में दो या मतलब एक या अधिक पदार्थ संयोग करते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं या संयोग करते हैं कुछ भी, तो एक उत्पाद बनता है, कुछ ना कुछ एक पदार्थ बन जाता है, उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक, इसको एक और ऐसे याद कर सकते हो कि अभिक्रिया के बाईं ओर वाले को अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया के दाईं ओर वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। अब ये संतुलित नहीं है, संतुलित कैसे रहते हैं, इसका रिमोट हमारे जानते हैं कि देखो क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग जो भी लेते हैं अभिकारक में उपस्थित जितने परमाणु होंगे उस तत्व के, उत्पाद में भी उतने परमाणु होने चाहिए। अगर नहीं है तो गुणा करके बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। नहीं होता रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ध्यान देना बच्चों, ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। आपको 4 नंबर में लगभग 2 अभिक्रियाएं मिलती हैं, 2 नंबर की, जो तुम्हें करना होगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होगा। तो यही देख लेते हैं हम, ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, क्यों? देखो यहाँ इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, इधर उत्पाद में इधर भी 2 परमाणु हैं, तो बैलेंस है, बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, है ना। ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं, 2। इधर कितने हैं, 1 ही है। अब यहाँ हो गए गड़बड़, यहाँ पूरा सिस्टम खराब हो गया। तो इधर भी 2 होने चाहिए, नहीं तो गलत माना जाएगा, है ना। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक, इधर क्या हो जाएगा, इधर 1 है, इधर 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा, 2 हो गया। अब तो और गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया ना। अब देखो यहाँ इसको बैलेंस करने के चक्कर में इधर हाइड्रोजन 4 हो गए। हम इधर ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर ही नहीं सकते, गलत माना जाएगा। हमें केवल गुणा कराना होगा। हमने गुणा कराया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए। अब इधर 3 हाइड्रोजन के आना पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 4 करना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा, 2 3 4। अब ये समीकरण जो है संतुलित हुआ। ठीक, ऐसे हम आगे समीकरण को संतुलित करेंगे। अभी जस्ट इसी के बाद हम क्या करेंगे, इसको सीखेंगे, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, कितनी जानकारी है। अब इसको नोट कीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कुछ भी कीजिए, हम इसको हम तब करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आज इसको संतुलित कैसे करेंगे, ये हमारे पास 4 समीकरण हैं। 4 समीकरणों के माध्यम से आपको सिखाएंगे कि कैसे समीकरण को संतुलित करना है। इसके पहले हम एक समीकरण को हम संतुलित करके बताए थे, ठीक, कैसे संतुलित करते हैं। ठीक, हम ये भी बताया था कि अभिक्रिया के जो इधर होते हैं, जो भाग लेते हैं, इनको अभिकारक कहते हैं,
और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक, ये भी बताया। ठीक, अब इन्हें क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, एक एक करके बैलेंस करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस करना आना चाहिए, नहीं तो आपके 4 नंबर लगभग कटेंगे। ये ध्यान रखिए, आप इसको सीखोगे नहीं तो ऐसे नंबर चले जाएंगे। आप देखते हैं कैसे, अब जो है देखते हैं, अब कार्बन में कार्बन को उठाते हैं, कार्बन एक तत्व में कार्बन उठाएंगे, कार्बन कितना है इधर, कार्बन के कार्बन कितने हैं, 1 है। अब उधर देखते हैं, इधर तो पूरे में क्या है, 1 ही कार्बन है, 1 है। इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, पूरे में 1 कार्बन है, ये तो बैलेंस है, एक इधर एक उधर, बैलेंस हो गया। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, क्या लिखा है, 4 हाइड्रोजन। इधर कितने हैं, इधर 2 ही हैं, हो गया गड़बड़, इधर 4 है, इधर 2 है, जो कि होना चाहिए, इधर भी 4 होना चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, नहीं तो हम 4 करेंगे, दूसरे गुणा करेंगे, हो गया 4 2 3 4। अब बात आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने हैं इधर, ऑक्सीजन है 2, इधर भी 2 है, ये बैलेंस हो गया, ये क्या है, संतुलित हो गया, संतुलित क्या है, संतुलित हो गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे बैलेंस करेंगे। अब देखो इधर आयरन कितना है, 1 है, इधर आयरन कितना है, 2 है ना, इधर ज्यादा है, इधर कम है, इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 2, ये बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, 1 यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है, इधर कितने हैं, 3। अब देखो यहाँ पर हो गया दिक्कत, यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं, 1 ही है, तो इधर 3 बनाना पड़ेगा। 3 हम ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। 3 हम हमेशा गुणा करके बैलेंस करते हैं, गुणा ही करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जब 3 से गुणा करो, ठीक, 3 इधर ऑक्सीजन, 3 इधर ऑक्सीजन, लेकिन त्रिकार्बनिक होगा हमसे, त्रिकार्बनिक क्या होगा, आज ये 6 हाइड्रोजन इधर कितने, 2 ही हाइड्रोजन है, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, इधर भी 6 हाइड्रोजन, इधर भी 6 हाइड्रोजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन, इधर भी 2 आयरन, इधर भी 2 आयरन। ये समीकरण हो गया संतुलित। ऐसे क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। ठीक, अब इसे हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, ये समीकरण कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं। इधर कैल्शियम 1 है, ठीक है, इधर भी कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 2 ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि ये 2 लगा हुआ है, ये दोनों हिस्से में है, 2 ऑक्सीजन भी है, 2 हाइड्रोजन भी है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस है। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, ये तो पूरा समीकरण पहले से बैलेंस था, पहले से बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ हम क्या देखते हैं, इधर यहाँ HCl क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसका रासायनिक नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। आगे पढ़ाएंगे, ये अम्ल है, ये क्षार है। आगे जब हम लोग क्षार पढ़ाएंगे तो यहाँ वहाँ पे बताएंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो इनकी जब अभिक्रिया होगी तो क्या बन गया, इधर ये बन गया। अब इसको बैलेंस करना है। इधर H कितना है, पूरे में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस ही है। यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 पूरे में, 1 क्लोरीन है, इधर कितना है, 1 क्लोरीन है, भी बैलेंस है। देखिए इधर सोडियम कितना है, 1, इधर सोडियम 1 है ना, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन है, ये भी बैलेंस है। तो समीकरण में ऐसे भी देखेंगे जो बैलेंस पहले से ही होंगे, आप केवल देखना रहेगा। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे, अगर पहले से बैलेंस है तो उनको छोड़ देंगे कि हाँ कह देंगे बैलेंस है ये समीकरण। ठीक, आप इसको नोट कीजिए।